नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने है ये बैगनवेलिया का पौधा है। इसे मैंने नर्सरी से ख़रीद कर लाया है और इसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, इसके ट्रंक काफ़ी मोटे थे जो मुझे काफ़ी प्रभावित किए और इसलिए मैंने इसे ख़रीद कर लाया। जब मैं इसको ख़रीद के लाई थी तो मुझे लगा कि मैं इसे बोनसाई बनाऊंगी, लेकिन यहाँ घर में लाने के बाद मेरे विचार में तब्दीली आ गई और मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं इसे एक पॉट में ही उगा लेती हूँ और इसके जो ये बड़े वाले लंबे वाले डाल हैं, इसको मैं ये एक मेरे पाइप हैं, इस पाइप से के सहारे मैं इसको आगे ऊपर की ओर ले जाऊंगी। तो दोस्तों, बैगनवेलिया जब आप लगाएं तो उसमें ये डिसाइड कर ले कि आपको लगाना कहाँ है। पहले पॉट में लगाना है, ज़मीन में लगाना है, उसे बोनसाई बनाना है या इंडोर रखना चाहते हो, जो चाहो आप कर सकते हो। तो पहले तो हमें ये डिसीजन लेनी होती है कि इसको हमें करना क्या है, लगाना कहाँ है। दोस्तों, इसी पैकेट में ये था। मुझे निकालने में परेशानी होती इसलिए मैंने इसे पहले ही काट कर हटा लिया है। तो इसको मैं यहाँ हटा देती हूँ। इसको आप देख रहे होंगे कि इसको इन लोगों ने, नर्सरी वालों ने जगह जगह बांध के रखे हुए हैं। दोस्तों, ये झाड़ी वाले सर वाले पौधे हैं। ये इनको बीच बीच में काटते छांटते रहना पड़ता है, नहीं तो ये इतनी बुरी कदर बढ़ जाते हैं कि संभालने में आना मुश्किल हो जाता है। इसको जगह जगह आप देखोगे कि इन लोगों ने भी बांध के रखा है। मैं भी अभी इसको कुछ करने वाली नहीं हूँ। जैसे मैं लाई हूँ उसी तरह मैं इसको लगा दूँगी। तो मैं इसमें मिट्टी तो मैंने पहले ही रखी हुई है गमले में, जो आप देख भी रहे हो। इस मिट्टी में मैंने बालू, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, खेत की मिट्टी और गोबर के खाद को, फर्टिलाइज़र को मिला रखे हैं। दोस्तों, इसमें ये जो मिट्टी इनका है, नर्सरी वालों ने जो मिट्टी रखी है, उस मिट्टी को भी मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रही हूँ। अभी इसमें एक दो जो पौधे निकले हुए हैं, जो जंगली पौधे हैं, इनको मैं इसमें से हटा देती हूँ और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से इसमें, चूँकि लगता है कि थोड़ी मिट्टी इसकी ऐसी हो गई है, इसमें एक दो पौधे निकल रहे हैं। आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि एक दो पौधे देखो निकले हुए ऐसे निकल जाते हैं। ये जहाँ पर रखे रहते हैं वहाँ पर एक इन पौधों को कहीं भी निकलने में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी हल्की हल्की मैं ऊपर से मिट्टी इसमें से हटा देती हूँ। मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इसके रूट बॉल को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं इसे समझा भी रही हूँ कि तुम्हें मैं ज़्यादा परेशान करने नहीं जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसके जो ऊपर में जो थोड़े बहुत निकले हुए थे पौधे, उसको मैंने हटा दिए हैं और अब इसको मैं लगाऊंगी। दोस्तों, बैगनवेलिया की बात करें तो इसे ड्रेनेज, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी चाहिए। आप अगर इसको अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी नहीं दोगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसमें इसकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। ये इसको ज़्यादा पानी रुकना पसंद नहीं, इस बात का ख्याल रखें। आप अगर देखोगे तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इसके ये ऊपर वाले जो हैं, ये हिस्से ज़्यादा पानी के कारण ये खराब हो रहे थे। और भी पौधे थे लेकिन मुझे इसके ट्रंक मोटे लगे, अच्छे लगे कि काफ़ी डेवलप है इसका ट्रंक, तो मैंने इसी को लिया। दोस्तों, ये ढेर सारे कलर में मिलते हैं बैगनवेलिया, आपको बहुत सारे कलर में मिल जाएंगे। वाइट, पिंक,
रेड, येलो और कभी कभी मल्टी कलर में भी आपको मिलेंगे। देखिए इसके किस तरह से इसके ये निकल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसको हल्का सा निकाल दिया है। अब इसमें मैं मिट्टी भर दूंगी। दोस्तों, आप ये ख्याल रखें कि इसे धूप बहुत पसंद है। आप इसको धूप वाली मिट्टी दें। धूप वाली मिट्टी दोगे तभी ये कम से कम इनको 4-5 घंटे आप धूप में रखो। इसके बाद ये काफ़ी खिलेंगे। इस साल भर फूल देंगे आपको। अगर इनकी अच्छे से धूप वगैरह मिले तो इस साल भर आपको फ्लावर देंगे। मुझे एक हाथ से करने पड़ते हैं, इसलिए मैं इसी से डाल देती हूँ। इस तरह से इसको मिट्टी इधर तो हो गई, अब इधर बची हुई है, इधर भी डाल देती हूँ। तो आप इसमें केयर आपको करना क्या है कि इसमें आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है। और ये बढ़ते बहुत हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं और काफ़ी बढ़ते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। और जब ये ज़्यादा बढ़ने लगे तो इनका छटाई करना ज़रूरी है। छटाई कर दें, बीच बीच में छटाई करते रहें। खासकर जब फूल देना ये बंद कर दें तो उस समय इनका अच्छी प्रकार से, जहाँ लगे आपको कि यहाँ छटाई करना ज़रूरी है, तो वहाँ इनकी छटाई कर दें। नहीं तो ये बहुत बेतुके बढ़ेंगे और आपके सुंदरता, जो बागवानी की, बगीचे की खूबसूरती होगी गार्डन की, उसको भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए इनके कटाई छटाई पर पूरी ध्यान दें। इन्हें ऐसे तो ये इसमें खाद दें, लेकिन खाद में अगर आपको कभी लगे कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उस हालत में क्या करें आप कि इनमें थोड़ी खाद के समय का ड्यूरेशन को बढ़ा दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर खाद दोगे तो ये बढ़ेंगे काफ़ी, लेकिन फ्लावर्स नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा खाद देने से इनमें फ्लावर्स के बदले क्षति ही हो जाएगी। तो इससे बचे हम लोग, और इनमें ज़्यादा खाद ना दें, जितना उचित हो टाइम टू टाइम हम लोग इसमें खाद दिया करें। दोस्तों, इसमें बहुत तरह के स्नेल वगैरह भी लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसका भी ध्यान रखना है कि ऐसा न लगे। इस तरह से इसको लगाकर मिट्टी डालने के बाद इसको हल्की हल्की किसी डंडे वगैरह से, किनारे से, आप तो जानते ही हो कि बीच में इसके रूट्स हैं, इसलिए किनारे किनारे से इसको इस तरह से कर दें ताकि जो एयर पॉकेट बने होंगे वो निकल जाए। इस तरह से आप इसको कर दो। अभी इन लोगों ने इतने अच्छे से इसको बांध रखा है कि मुझे इसको सहारे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये कुछ बड़े हो जाएंगे, सहारे की आवश्यकता होगी, तो मैं इसमें डंडे वगैरह बांध के इनको सहारे दे दूँगी। इस तरह से इसको आप देख रहे हो, अभी इतने फ्लावर्स इसमें आए हुए हैं। इसी तरह ये हमेशा खिलते रहेंगे। दोस्तों, इसके फ्लावर्स में आप देखोगे तो ये एक बाहरी हिस्सा है। इसको मेजेंडा ब्रैक्टस, ये जो लाल वाला हिस्सा है, इसको हम लोग मेजेंडा ब्रैक्टस कहते हैं। ये बीच में जो है, यही इसका फ्लावर है। तो इस तरह से इसके जो फ्लावर्स होते हैं वे कीड़े, मधुमक्खी, इन सबको काफ़ी आकर्षित करते हैं। दोस्तों, सुनने में आता है कि ये भी पौधा भी थोड़ा सा जहरीला होता है,
टॉक्सिन होता है। इसलिए जब इसकी काट छाट करें तो आप अपने हाथ का ख्याल रखें, बाद में हाथ को धो लिया करें। इसके लिए अगर आप चाहें तो बाज़ार से फास्फेट वाली खाद जो लिक्विड में मिलती है उसको लाके भी आप इसमें डाल सकते हो। दोस्तों, इससे पानी बहुत ज़्यादा न दिया करें। पानी चेक कर ले आप, जब ऐसे करके मिट्टी लें, मिट्टी को देख लें। मिट्टी देखने के बाद अगर मिट्टी थोड़ी भी नम हो तो पानी ना दें। पानी तब दें जब ये इसकी मिट्टी सूख जाए, सूखी हुई दिखे। लेकिन ऐसी भी ना हो कि पूरी की पूरी सूख जाए और पौधे पर क्षति हो जाए पौधे को। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। लेकिन अभी इसको अच्छी तरह से ऐसे दबाने के बाद, किनारे से ऐसे दबाने के बाद अब इसमें पानी देने का समय आ गया है। इसमें अब पानी दे देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने बोगनवेलिया का नर्सरी से लाकर किस तरह से इसको अपने यहाँ पॉट में लगाएं या ज़मीन में लगाएं। ज़मीन में भी लगाने में आपको इसी तरह से लगाने हैं। तो इस तरह से इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दें, अच्छी तरह से डाल दें। पहली बार पानी देने में हिचकिचाए नहीं। जब ड्रेनेज से पानी आने लगे तब जा कर के इसको छोड़े, पूरी पानी डाल दें। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज इसको लगाया है बोगनवेलिया को। मैं इसका समय समय से अपडेट भी कराते रहूँगी कि ये कैसे बढ़ रहे हैं। इनको सामने जो एक पाइप ये दिख रहा है, इस पाइप को मुझे इनको पकड़ाना है और इस पाइप को पकड़ा के मैं इनको ऊपर की ओर ले जाना चाहती हूँ। दोस्तों, तो इस तरह आप भी अपने घर में, अपने बगीचे में बोगनवेलिया लगाएं और उसकी केयर किया करें, तो ये सालों भर फ्लावर्स देते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, नगीना शर्मा इसी के साथ आपसे विदा ले रही है। दोस्तों को नमस्कार, आदाब, बच्चों को बहुत बहुत प्यार।